मैं वंदे मातरम भी बोलता हूँ, मैं भारत माता की जय भी बोलता हूँ, क्योंकि ये किसी की जागीर नहीं है। मैं श्री राम भी बोलता हूँ, क्योंकि ये किसी की जागीर नहीं है। लेकिन अगर कोई जबरन मुझसे ये बुलवाना चाहे, कोई ज़बरदस्ती मुझसे ये बुलवाना चाहे, तो शायद मैं ना बोलूँ, और शायद उस कंडीशन में अपना नाम भी ना बोलूँ जबरन। मैं इकबाल तकी शेरकोटी ये बोलता हूँ कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सब मेरी संस्कृति है, मेरी तहजीब है। भारत माता की जय मेरी संस्कृति है, मेरी तहजीब है। वंदे मातरम मेरी संस्कृति है, मेरी तहजीब है। इसको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा भारत महान है और महान रहेगा। और जो लोग श्री राम के नाम पे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मैं इस मन से उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ये छोड़ दो, भूल जाओ को कि अब भारत जो बनने वाला है वो तहजीब और तमद्दुन का भारत बनने वाला है। मुझे अपने मज़हब से तो मोहब्बत है ही, मैं मज़हब इस्लाम से तो मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन से ही मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि मैं जब बाहर जाता हूँ, मैं जब विदेश जाता हूँ, मैं कभी दुबई जाता हूँ या सऊदी जाता हूँ, तो मुझे हिंदी के नाम से पुकारा जाता है, हिंदुस्तानी के नाम से पुकारा जाता है। और ये मेरी तहजीब, मेरा कल्चर कि वतन की धूल बनेगी कफन हमारे लिए, वतन की धूल बनेगी कफन हमारे लिए, कि हम वतन के लिए और वतन हमारे लिए। बिना हमारे न खुश रंग रह सकेंगे गुलाब, उदास उदास रहेगा चमन हमारे लिए। हम अपनी जान लुटा देंगे मुल्क मजहब पर, हम अपनी जान लुटा देंगे मुल्क को मजहब पर। नहीं है इससे कोई बढ़ के धन हमारे लिए। इकबाल तकी शेरकोटी इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम था DA News 24/7 का, शाहिद अंसारी साहब ने जो ये सजाया, सबसे पहले तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है शाहिद अंसारी साहब, क्योंकि ये सिंगिंग, डांसिंग और कल्चर प्रोग्राम नहीं था। मैंने इसमें बहुत सारी झलक देखी। मैंने इसमें झलक देखी जर्नलिज्म की, मैंने इसमें झलक देखी सिंगिंग एंड डांसिंग की, मैंने इसमें झलक देखी भारत की संस्कृति की, मैंने इसमें झलक देखी सद्भावना की। और जिस चीज़ की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, हमें बहुत सख्त ज़रूरत है सद्भावना की। और ये जो प्रोग्राम की शुरुआत हुई, इसका जो इनकाद हुआ वो गणेश के नाम से हुआ। मैं इकबाल तकी शेरकोटी हूँ, मुझे अपनी संस्कृति से, अपनी तहजीब से बहुत मोहब्बत है। मुझे अपने मज़हब से तो मोहब्बत है ही, मैं मज़हब इस्लाम से तो मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन से ही मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि मैं जब बाहर जाता हूँ, मैं जब विदेश जाता हूँ, मैं कभी दुबई जाता हूँ या सऊदी जाता हूँ, तो मुझे हिंदी के नाम से पुकारा जाता है, हिंदुस्तानी के नाम से पुकारा जाता है। और ये मेरी तहजीब, मेरा कल्चर है। उन्होंने कहा गणेश, मैं बोलता हूँ, मैं इकबाल तकी शेरकोटी ये बोलता हूँ कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सब मेरी संस्कृति है, मेरी तहजीब है। भारत माता की जय मेरी संस्कृति है, मेरी तहजीब है। वंदे मातरम मेरी संस्कृति है, मेरी तहजीब है। इसको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा भारत महान है और महान रहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इकबाल तकी शेरकोटी, मैं वंदे मातरम भी बोलता हूँ, मैं भारत माता की जय भी बोलता हूँ, क्योंकि ये किसी की जागीर नहीं है। मैं श्री राम भी बोलता हूँ, क्योंकि ये किसी की जागीर नहीं है। लेकिन अगर कोई जबरन मुझसे ये बुलवाना चाहे, कोई ज़बरदस्ती मुझसे ये बुलवाना चाहे, तो शायद मैं ना बोलूँ, और शायद उस कंडीशन में अपना नाम भी ना बोलूँ जबरन। आज के इस अगर ये लोग कुछ करना चाहते हैं, और जो लोग श्री राम के नाम पे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मैं इस मन से उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ये छोड़ दो, भूल जाओ को कि अब भारत जो बनने वाला है वो तहजीब और तमद्दुन का भारत बनने वाला है, एकता और अखंडता का भारत बनने वाला है। ये अब आपकी चाल नहीं चलेगी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी है कुछ दिन पहले 19 अक्टूबर को हमने एक प्रोग्राम किया IIC इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जो कि एक सद्भावना सम्मेलन था, एक सद्भावना का प्रोग्राम था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश को जो ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है सद्भावना की, हमारे देश को ज़रूरत है सोशल अलायंस की, हमारे देश को ज़रूरत है आपसी भाईचारे की, हमारे देश को इसकी ज़रूरत है। और यह हम करके रहेंगे। मैं गज़ल के चंद शेर आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि वतन की धूल बनेगी कफन हमारे लिए, वतन की धूल बनेगी कफन हमारे लिए, कि हम वतन के लिए और वतन हमारे लिए। हम अपनी जान लुटा देंगे मुल्क मजहब पर, हम अपनी जान लुटा देंगे मुल्क मजहब पर। नहीं है इससे कोई बढ़ के धन हमारे लिए। और एक शेर बतौर ख़ास मैं नज़र कर रहा हूँ कि बिना हमारे ना खुश रंग रह सकेंगे गुलाब,
ये शेर मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे आपकी नज़र कर रहा हूँ कि बिना हमारे न खुश रंग रह सकेंगे गुलाब, उदास उदास रहेगा चमन हमारे लिए। और एक बात मैं आपको इस शेर के माध्यम से, जैसे कि हमारे फिरोज जामई साहब ने बोला कि चंद्रयान पर हम पहुँचे, हमने ये तरक्याती काम किए, हिंदुस्तान के हर शोबे में हर जगह पे हम हिंदू और मुसलमान के तौर पर नहीं, हम भारतवासी के तौर पर हम कामयाब हुए हैं। इस शेर से मैं आपको ये नज़र कर रहा हूँ, शेर है कि सियाह रात के आंचल पे टाकना सूरज, सियाह रात के आंचल पर टाकना सूरज, कोई अजीब नहीं है ये फ़न हमारे लिए कि हम वतन के लिए हैं, वतन हमारे लिए। जब हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो आपने देखा शहीद अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, मौलाना आज़ाद जैसे लोग जब निकल के आए तो जो उस टाइम की सुपर पावर थी, जैसा आज अमेरिका उस टाइम इंग्लैंड सुपर पावर हुआ करता था, जिसके राज के अंदर कभी सूर्यास्त नहीं होता था, तो उन्हें भारत देश छोड़ने पे हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने जब एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उसे देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो मेरा यही कहना है अपने सभी देशवासियों से कि ये जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, हमें इसे बचाते हुए अगर हम एकजुट होकर जब लड़ेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भारत माता के सिपाही, तो हम जब भारत माता के सिपाही जब बन के लड़ेंगे तो हमें ये नहीं देखना है कि ये कौन है ये कौन नहीं है, हमें काबिल लोगों को आगे बढ़ाना है। क्या है वो आपका काबिल आदमी, क्या APJ अब्दुल कलाम हो, क्या है आपका वो काबिल आदमी राजीव गांधी हो, या कोई भी हो, या X हो या YZ हो, मेरा यही कहना है कि जब हम काबिल लोगों को आगे लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा देश सुपर पावर बन जाएगा। और सुपर पावर बनने के बाद में जितने भी आज ये देश हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, वो सब हमारे देश के पीछे खड़े होंगे। जय हिंद, जय भारत।